नमस्कार दोस्तों, लीजिए आपको जो है थर्ड चैप्टर मतलब कहना चाहिए दो चर वाले रैखिक बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जो है प्रश्न वाली 3.1 का जो है हमने जो है फर्स्ट और सेकेंड सवाल जो है इससे पिछले वीडियो में आपको मैं करवा चुका हूं। आज जो हम जो है देखने वाले हैं इसी प्रश्नवाली का जो है तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। और तीसरा क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। देखिए बच्चों, क्या होता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर मैंने लिया, तो बोलता है किसी दिन 160 रुपए इसका क्या था, मूल्य था। क्या आप जो जैसे कि आपको किसी भी दुकान में जो है सेब खरीदने या अंगूर खरीदने जाते हो तो पहला क्वेश्चन आपका होता है कि कैसे रुपए केजी जो है, कैसे रुपए किलो जो है आपका सेब है या कैसे रुपए किलो आपका जो है अंगूर है। ये पहला क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कि आपका जो है 1 केजी सेब का मूल्य पता नहीं है। आप बोलेंगे सर आपका कि 1 केजी सेब का मूल्य आपको पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो है, देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मैं क्वेश्चन तो बनाना सरल है, लेकिन आपको जो है इस दिए गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन से जो है इसका समीकरण के रूप में रूपांतरित करना कैसे करते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में होता है, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखेंगे। आप लोग क्या करना है, अपने को मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो है आपको बोलना पड़ेगा कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, क्या बच्चों, 1 केजी सेब का मूल्य मान लीजिए x रुपए है। मतलब क्या, 1 केजी सेब का मूल्य कितना, x रुपए। तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या करते, जैसे कि दुकान में गए भैया 1 केजी सेब का मूल्य बोला कितना, 50 रुपए। तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या करना पड़ेगा, 2 केजी का मूल्य निकालने के लिए उस 1 केजी सेब का मूल्य में आप उसमें 2 केजी का क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे। मतलब 1 किलो, हमने क्या माने, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलो सेब का मूल्य का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, 2 केजी सेब का क्या हुआ, मूल्य हुआ। अब बच्चों देखिए इसने क्या किया, 160 रुपए दिया, तो उसमें जो है अंगूर का मूल्य का भी शामिल है। तो आपको क्या 1 केजी अंगूर का मूल्य पता है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या, y रुपए। 1 केजी से अंगूर का मूल्य कितना, y रुपए। मतलब मैंने बोला एक दुकानदार को कि 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, तो उन्हें बोले कि 45 रुपए। क्या, 45 रुपए। तो यहाँ पे 1 ही केजी दिया है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 1 का 45, मतलब इसमें 1 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हुआ 2 केजी सेब का मूल्य, ये हुआ 1 केजी अंगूर का मूल्य। ये जो है दुकानदार को दोनों को मिलाकर उसने कितना रुपए दिया, 160 रुपए दे दिए। मतलब आपका समीकरण बन गया 2x + y = 160 रुपए। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1। मैंने आपको बोला दोस्तों, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पहला भी क्वेश्चन पढ़ाया तो मैंने बताया था आपको जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन से, थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है समीकरण बनाना सबसे महत्वपूर्ण जो है टफेस्ट कार्य है। तो आपको समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। बहुत इजी है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बोलता है कि 1 महीने बाद वही जो है दुकान में गया वो, अब बोलता है 1 महीने बाद उन्हें पाया कि जो है 4 केजी सेब का मूल्य और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है उसने की तरफ 300 रुपए दिए। मैंने बोला सर 1 केजी सेब का मूल्य क्या माने थे अपन ने, x रुपए, ठीक है। तो भैया तो कितने केजी है, यहाँ पे 4 केजी सेब का मूल्य, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 केजी भैया 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए, तो 2 केजी का इसमें 2 का मल्टीप्लाई। ये हुआ 4 किलो सेब का मूल्य, 2 किलो अंगूर का मूल्य, दोनों मिलाकर दुकानदार को इसने जो है ये भी मूल्य हो गया, ये भी मूल्य हो गया। ये 4 1 क्या था, केजी था, ये 2 भी तुम्हारा केजी था, केजी मतलब किलो, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा किया, मूल्य का 1 केजी से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, 4 केजी सेब का मूल्य। 1 केजी अंगूर के मूल्य में जो 2 का मल्टीप्लाई कर दी तो 2 केजी अंगूर का मूल्य होगा। और दोनों को मिलाकर इसने कितना रुपए दिया, इसने 300 रुपए दे दिया, ठीक है। चलो ये हुआ समीकरण नंबर क्या, यहाँ पे 2। आपको समीकरण बनाना ये ऐसा बनाना पड़ेगा, तभी आपको जो है ये, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीजगणितीय निरूपण, ठीक है, या क्या है कि व्यक्त करना, ठीक है। तो मानना पड़ेगा। देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं।
माना कि क्या चो, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए, क्या बच्चों, x रुपए। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए मान लेंगे, मान लिए अपन लोगों ने, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए, क्या चो, y रुपए। अब यहां पे क्या है, आप लिख सकते हैं यहां पे शर्तें, क्या बच्चों, शर्तें। पहली शर्त क्या होता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, बच्चों अंगूर का मूल्य 160 रुपए है, 160 रुपए है। दूसरी शर्त क्या बोलती है, दूसरी शर्त बोलती है बच्चों 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। ये आपका क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। अब बच्चों देखो कहते हैं हम इन शर्तों का प्रयोग करके अपन जो है इस क्वेश्चन का जो है बीजगणितीय रूप में निरूपण करना देखेंगे, ठीक है। बोलता है कि इसे लिख लो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। देखिए जो कहता है कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना, 2x हो गया। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना, y रुपए, तो इसमें एक केजी का बात किया तो 1 का मल्टीप्लाई करें तो y ही आएगा। मतलब दोनों मूल्य मिलाकर जो है दुकानदार को उसने 160 रुपए दे दिए। ये समीकरण नंबर 1 बन गया तुम्हारे बच्चों, ठीक है। अब बोलेंगे हम यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 बनाने के बाद लिखेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त बोलता है कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना, 1 रुपए, ठीक है। तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना बच्चों, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलता है 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना, y रुपए, तो भैया 2 केजी y का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई। ये दोनों मूल्य मिलाकर, सेब और अंगूर दोनों मूल्य मिलाकर दुकानदार को इसने कितने रुपए दिया भैया पे, 300 रुपए दे दिए। अब देखिए जो आपको देखना है कि ये तीनों ही पद एक ही नंबर से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। कैसे, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 1 का 2, बचता पे 1, 2 पंचे 10, 2 सुनना है तो सुन लो बेटा, ठीक है। मतलब बच्चा कितना पे 2x प्लस 1 है बेटा, तो 1 लिखेंगे नहीं, y इज इक्वल टू 150, क्या बच्चों 150। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। चलो अतः लिखेंगे इसीलिए बीजगणितीय निरूपण क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल्स टू 160 और बोलता है 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। ये क्या हुआ आपका एक आंसर होगा कहां तक, तो बीजगणितीय निरूपण वाला, ठीक है। चलो अब बोलता है इसी निरूपण, अपने बीजगणितीय निरूपण किए हैं, इन्हीं समीकरण का प्रयोग करके इनका जो है ज्यामितीय निरूपण करना है। आपको दोस्तों बताया था पिछले वीडियो में, एक समीकरण जो है एक रेखा ग्राफ पर बनाती है, दूसरा समीकरण जो है दूसरी रेखा जो है ग्राफ पर बनाती है। ये जो 2
समीकरण जो युग्म दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म दिया है, ये रैखिक समीकरण युग्म से जो है रेखाएं जो है ग्राफ पर तीन प्रकार से हरकत करती है। पहली होती है एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है। अब बोलता है दूसरी कंडीशन जो है एक रेखा दूसरी रेखा के करती है समांतर होती है बेटा, ठीक है। जब स्टार्टिंग में जो एक रेखा दूसरी रेखा से जो डिस्टेंस बनाए रखती है वही जो है हर बिंदु पर जो है एक दूसरे से जो है वह रेखा अपने में डिस्टेंस बनाए रखेगी, उसे समांतर रेखा कहते हैं। अब बता दो बच्चों भी तीसरी कंडीशन होती है जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है। इस प्रकार तीन प्रकार की कंडीशन होती है। देखते हैं इन तीनों कंडीशन में यहां पे कौन सी कंडीशन बनती है। यही बोलता है ज्यामितीय निरूपण बोलते हैं, इसे ज्यामितीय निरूपण कहते हैं। देखिए जो क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को जो है मैं ज्यामितीय निरूपण में कन्वर्ट करता हूं। देख क्या करते हैं, फिर जगह ना होने का इसको मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, पहला समीकरण आपके पास में दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू बराबर, आप उसे लिख लीजिएगा, मिटा देता हूं उसको मैं, और दिया है 160, ठीक है। दूसरा समीकरण आपके पास में दिया बच्चों, देखिए ज्यामितीय निरूपण, निरूपण ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। देखिए चलो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ज्यामितीय निरूपण में समीकरण नंबर 1 से, क्या बच्चों, समीकरण नंबर 1 से, यानी किसी को दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 से, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिए बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूं कि आप जो है इसमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी, जब y को जहां के वहां रखोगे और 2x को उधर पक्षांतर करोगे, तब उसमें जो है भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप y को उधर पक्षांतर करते हो ना बच्चों, तो ये 2 के x के गुणा में 2 है, इसके बटे में आ जाएगी, इसलिए जो है एक प्रोसेस हमसे और बढ़ जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, y वाले मान को पक्षांतर करता हूँ, x वाले को नहीं, ठीक है। तो मैं करता हूँ y वाले को जहां कर दिया, इसको मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में x वाली वैल्यू को जहां के वहां रखा था। क्यों रखा था, इसकी कंडीशन ये थी कि हमें जो है भाग देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी x को कन्वर्ट करने, x को पक्षांतर न करने पर, ठीक है। और यदि अपन जो यहाँ पे x को पक्षांतर नहीं करते हैं, y को करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है जो भी हम पॉइंट निकालेंगे इसमें हमको डिवाइड मतलब भाग देने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए मैं x वाले मान को पक्षांतर कर रहा हूं, ठीक है। तो 160 जहां के वहां रहेगा, 2x को पक्षांतर करेंगे तो -2x हो जाएगा। प्लस में जो संख्या रहती है पक्षांतर करने के बाद माइनस हो जाती है, जो पक्षांतर करने की पहले संख्या वो माइनस हो जाएगी, हो जाके प्लस में हो जाती है, तो यहाँ प्लस हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि अब बेटा क्या है, एक रेखा बनाने के लिए, किसी भी रेखा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए कम से कम हमें जो है 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो है मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। अधिक से अधिक आप कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, जितने अधिक पॉइंट लेंगे उतने ही ग्राफ में एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है, मैं लेता हूं उसके यहाँ पे बिंदु नंबर फर्स्ट, बिंदु नंबर फर्स्ट में अपने तरफ से वैल्यू लेना है बेटो, ठीक है। क्या पे जब मैं देखो यहाँ पे x का वैल्यू अपने तरफ से रखिए, कुछ भी रखिए, मैंने रखा सर यहाँ पे कितना 50 रख दिया, x का वैल्यू अपने तरफ से यहाँ पे 50 रख दिया। 50 रखने पर तो क्या होता है बच्चों, देखो क्या होता है कि देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, x का वैल्यू रखने पर चूंकि क्या रखेंगे बेटा, y इक्वल टू 160 माइनस 2x में रखना है, इसलिए y इक्वल टू 160 माइनस 2, और बेटा यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे 160 माइनस 2 शून्य 2 पंचे 10, मतलब कितना पे दोनों घटाएंगे तो प्लस माइनस घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगेगा। मतलब 160 में 100 घटेगा तो 60 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या सामने धन का चिन्ह। तो भैया x का वैल्यू क्या, y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 160 आ गया। बिंदु नंबर क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, बिंदु नंबर अपने क्या लिया यहाँ पे, सेकंड लिए। बिंदु नंबर सेकंड लेने में पता चलता है कि हमने क्या लिया, अपने तरफ से वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू। जब मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू 60 रख दिया, क्या चो x इक्वल टू 60 रखने
पर। चूंकि भैया इसे लिख लेंगे क्या लिखेंगे बेटा, y इक्वल टू 160 माइनस 2x के प्लेस पर 60 रख देंगे। कितना यहाँ पे 160 माइनस 2 शून्य 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 घटा देंगे बेटा, कितना आएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। मतलब y का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ अपने को, 40 प्राप्त हो गया। ये ऐसी कंडीशन जो आपको जो है समीकरण नंबर 2 लेना है। ये समीकरण नंबर जो है लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी, समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी में अपना जो है x का वैल्यू क्या है, पहली कंडीशन में हमने क्या लिए, x का वैल्यू बच्चों 50 लिए, तो y का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे 60 आ गया। दूसरी कंडीशन में 60 लिए तो कितना बेटा यहाँ पे आया, ये 40 आ गया। ठीक है, ऐसा कंडीशन। ये सब जो है अपनो ग्राफ बनाने के लिए हमको प्रयोग होने वाला है। लिखेंगे हम लोग बेटा यहाँ पे क्या, चूंकि लिखेंगे समीकरण नंबर अब 2 से, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग किए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में देखेंगे, चूंकि समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, इसीलिए जो है 2x को जहां के वहां नहीं रखना है, वही भाग देने वाली कंडीशन नहीं बनेगी। यदि यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं x को पक्षांतर नहीं करता तो इसको 2 उसके बटे में लाना पड़ता, भाग देने की जरूरत पड़ती है। ऐसे करके थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो y को जहां के रखेंगे इसको पक्षांतर करेंगे, कितना आता है 150 माइनस 2x। ठीक है, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, इसका भी 2 बिंदु ले लेते हैं। बिंदु नंबर फर्स्ट अपने तरफ से, ठीक है, बिंदु नंबर फर्स्ट लिखेंगे जब बेटा x इक्वल टू मैंने क्या पे 50 रख दिया, तो क्या बेटा x का 50 रखे, रखने पर। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि कहाँ रखेंगे, तो y इक्वल टू 150 माइनस 2x, इसीलिए y इक्वल टू 150 माइनस 2x के प्लेस पे क्या रखना है बेटा, यहाँ पे 50, क्या बन जाएगा पे y इक्वल टू 150 और 2 शून्य शून्य और 2 पंचे 10। 150 में से जो है 150 में से जो है बच्चों क्या 150 में से जो है 100 घटेगा, 50 प्लस में है या माइनस में घट जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगेगा, मतलब पे 50 ही बचेगा। मतलब y का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 50 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बिंदु नंबर आपको सेकंड लेना है। बिंदु नंबर सेकंड अपने तरफ से लेंगे, बिंदु नंबर सेकंड लेंगे बच्चों, क्या आप लेंगे, जब x इक्वल टू मैंने रख दिया कि यहाँ पे 60 रख दिया, 60 रखने पर लिखेंगे, इसलिए y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 60, मतलब कितना बच्चों 60 दूनी 120 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 30 बचेगा। मतलब y का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ अपने को, 30 हुआ। ठीक है, समीकरण नंबर 2 इसको मिटा देते बेटो। ठीक है, अब मैं हमको तो जरूरत पड़ेगी किसकी, ये वाली सारणी की और जो प्राप्त होने वाली सारणी की। ठीक है, इसको मिटाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो लिख दो बेटा, इसको मिटा देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी, समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी, समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी आपके सामने ये रही। x का वैल्यू क्या रखे थे हमने बच्चों, x का वैल्यू रखे थे हमने पहली कंडीशन में 50, तो ये कितना प्राप्त हुआ 50 ही। हमने x का वैल्यू दूसरी कंडीशन में लिखी यहाँ पे 60, ये कितना प्राप्त हुआ 30। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब इन्हीं क्वेश्चन का जो है प्रयोग, इन दोनों सारणी का प्रयोग करके आपको जो है इन सारणी को जो है रेखा ग्राफ पर जो है रेखा बनाना है। कैसे बनाते देखिए, आपको जो है मैं तो इस व्हाइट बोर्ड पर बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है ग्राफ पेपर की हेल्प लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और ग्राफ पेपर में जो है आप जो है पेंसिल की हेल्प से जो है पेंसिल की हेल्प से जो है आपको रेखा को ड्रा करना है। और जो बेटा क्या है, एक तरफ अपने को ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है और दूसरे पेज में जो है आप ग्राफ पे जो कर्व वर्क करेंगे उसको फिर इसको चिपका देना है। ठीक है, इस पे तो आपका जो कंप्लीट समझ आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है कि लिखेंगे हम लोग ग्राफी निरूपण कर रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे अपनों क्या बेटा, पहली रेखा बनाएंगे हम लोग खड़ी। ये खड़ी जो रेखा होती है, जैसे कि आप जानते हैं खड़ी रेखा को हम बोलते हैं क्या, y अक्ष बोलते हैं। और जो आपकी जो है आड़ी जो रेखा होती है उसे आपको पता है कि उसे हम बोलते हैं क्या, x अक्ष बोलते हैं। क्या बच्चों, x अक्ष बोलते हैं। पहले देखना है कहाँ तक इनकी औकात बेटा, 60 तक, मतलब 10-10 का डिफरेंट। एक खाने को आप लिख लेंगे 10 यूनिट, 1 पार्ट इक्वल टू
10, ठीक है। मतलब मैं क्या बच्चों यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है संख्या रेखा पर आपको नंबर दर्शाने होंगे, ठीक है। और इधर आएंगे तो माइनस में होता है, -10, -20, -30, ठीक है। जरूरत नहीं उनकी तो हमको, ठीक है। इधर लेंगे बेटा क्या पे 10, 20, 30, 40, 50 और एक ले लो 60। ये बेटा क्या है, ये y अक्ष है 60, ठीक है। -10, -20, ठीक है। अब देखिए जो पहला वाला समीकरण के लिए आपकी सारणी में x का वैल्यू कितना है 50 और y का वैल्यू कितना 64। तो ये बेटा आपका जो है मेरे को तो इस थोड़ा बनाना पड़ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे खाना दर्शा दिया जाएगा पहले से ही। ये ऐसा, ये रहा आपका। तो ये जो पॉइंट है, जो आपका दोनों रेखा जहां मिल रही है, उन्हें हम देंगे बेटा पहले एक्स वाले पॉइंट लिखा सकता है, मतलब 50 क्या 50 कॉमा एक्स, वाई का लिखता है पे 60। इस पॉइंट का नाम क्या दिया अपन ने 50, 60। पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू रखेंगे, बाद में वाई वाले एक्सिस का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार जो है 60 किसका है बेटा, ये सॉरी 60 हो गया, ठीक है। अब इसका 60 है, x का वैल्यू 60 है, तो इसका कितना बेटे 40। तो एक बेटा तुम्हारा क्या 40 का हो गया, ये तुम्हारा क्या 60 और ये 40। ये हमारा क्या है 60 का रहा है, तुम्हारा क्या है 40। ये कंडीशन बन गई, ठीक है। इस रेखा को हम मिला देंगे, ये समीकरण की हमको तो जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं बच्चे लोग हम लोग। ये ऐसा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये रही आपकी रेखा, देखिए इधर क्लियर लाइन बनी है इस बार हमारी इत्तेफाक से। इसका नाम था, इस समीकरण नाम था 2x + y = 160। आप ऐसा लिख दीजिएंगे, ठीक है, लिख दीजिएगा। फिर x का वैल्यू कितना बेटा 50, इसका वैल्यू कितना पे 60, सॉरी 150 50, दोनों 50 बेटा लिख दो यहाँ पे 50, 50 मतलब यहाँ पे आ गया तुम्हारा 50, 50, 50, ठीक है। इसका कितना है बेटा 60, 30। 60 किसका है x का, इसका लिखता है पे 30। ये तो बेटा कितना, इसका नाम क्या रहेगा 60, 30, ठीक है। अब इसको मिला देंगे अच्छे लोग हम लोग, समांतर रेखा बन रही है यहाँ पे, क्या बन रही है समांतर। इसका नाम क्या था 2x + y = 150, ठीक है। ये आपका क्या हुआ 3rd नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। चलो अब ग्राफ पे आप अपने स्केल की विथ स्केल की सहायता से बनाएंगे तो ग्राफ एकदम एक्यूरेसी में बनेगा बच्चों, ठीक है। चलो अब जो है ये रहा आपका जो है ग्राफी विधि संबंधित सवाल, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया था मैंने पहले, एग्जाम्पल क्वेश्चन वाले में एग्जाम्पल नंबर जो भी 3 या जो भी दूंगा 4 दिया रहेगा, उस एग्जाम्पल में आपको ऑलरेडी समीकरण बना हुआ था, हमें सिर्फ डायरेक्टली हमको जो है ग्राफ पर उसको प्रदर्शित करना था, हमने वो भी देखे। और जो है प्रश्नवाली की सहायता से जो है एक्सरसाइज में जो है आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन से जो है आपको बीज गणितीय रूप में कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करने के बाद में इसे ग्राफ पर प्रदर्शित किए, ठीक है। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट जो है प्रश्नवाली 3.2 में हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के सवाल देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।